नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में अब महेश भट्ट का एंगल भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में महेश भट्ट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये महेश भट्ट वही हैं, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के पिता और मुकेश भट्ट के भाई, जिन्होंने सुशांत की मौत पर एक अजीबोगरीब थ्योरी दी थी। सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये सब उसी गैंग के चट्टे बट्टे हैं जो कभी सोशल साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो कभी एक्टिविस्ट, तो कभी साइकेट्रिस्ट। सुशांत की मौत के बाद अचानक से ये साइकोलॉजिस्ट बन गए थे। लोगों को लगा कि चलो सब लोग सुशांत की मौत पर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, उसी में से ये बयान भी एक होगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सुशांत के मनोरोगी बताने के पीछे भी एक राज है। ये राज क्या है, उसे समझने के लिए पहले कुछ तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में बुजुर्ग से दिखने वाले महेश भट्ट हैं और साथ में जो लड़की नजर आ रही है वो रिया चक्रवर्ती है। बताया जा रहा है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ ब्रेकअप हो गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। महेश भट्ट की उम्र 71 साल की है और इनकी हरकत देखकर इस पर कमेंट करने में भी शर्म आती है। इन तस्वीरों से बाप बेटी का रिश्ता तो कतई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये तस्वीरें आई कहां से और इन तस्वीरों के जरिए बॉलीवुड गैंग आखिर क्या साबित करना चाहता है। ये कोई हकीकत है या कोई साजिश का हिस्सा जिसे अचानक से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर और मीडिया में वायरल किया गया है? क्या किसी को बचाने के लिए इस तरह की थ्योरी दी जा रही है कि सुशांत ब्रेकअप से बेहद उदास हो गया था और उसने खुदकुशी कर ली? क्योंकि ये ऐसी थ्योरी है जिसे हर कोई बड़ी आसानी से मान भी लेगा और पुलिस का ध्यान भी इस तरफ आ जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने इस एंगल पर काम करना भी शुरू कर दिया है। गुरुवार को सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी करीब 11 घंटे तक मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। रिया ने इस बात को माना है कि उसका सुशांत के साथ झगड़ा हुआ था और वो सुशांत का घर छोड़कर अपने घर चली गई थी। और इधर सोशल मीडिया पर रिया और महेश भट्ट की तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया है। महेश भट्ट रिया के कंधे पर अपना सिर रखे हुए नजर आ रहे हैं और अपनी इन्हीं तस्वीरों के चलते महेश भट्ट सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। 2 साल पहले यानी 2018 की बताई जा रही हैं ये तस्वीरें और इन्हें खुद रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए महेश भट्ट को जन्मदिन की बधाई दी थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरे बुद्धा सर, ये आपने मुझे प्यार से संभाला, प्यार दिया और मुझे उड़ना सिखाया। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को रोशन करते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती भी सवालों के घेरे में है और मज़ेदार तो यह है कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद रिया ने इन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर वो अपने दादा की उम्र के आदमी के साथ इस तरह की तस्वीरें खिंचा रही थी और इनमें उसे कुछ बुरा नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर अचानक इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम से डिलीट क्यों किया गया? अब देखिए, यहाँ पर पूरा खेल समझने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के तुरंत बाद सबसे पहले महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया था। उनका कहना था कि उन्हें तो पता ही था कि ये होने वाला है। उन्हें तो सुशांत सिंह राजपूत में परवीन बॉबी नजर आ रही थी और उन्होंने रिया से कहा था कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, उसे सुशांत को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर महेश भट्ट की करीबी एसोसिएट और लेखक सुहित्रा सेनगुप्ता ने भी यही खुलासा किया था। उसने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत सड़क 2 फिल्म के सिलसिले में जब महेश भट्ट से मिलने के लिए आए थे तब वो काफ़ी सारी बातें कर रहे थे और हर टॉपिक पर खुलकर बोल रहे थे, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या फिर सिनेमा। इस दौरान हर बात को समझने में माहिर महेश भट्ट को समझ में आ गया था कि सुशांत की हालत परवीन बॉबी जैसी हो चुकी है। और तो और सुहित्रा के मुताबिक सुशांत को आवाज़ें सुनाई देने लगी थी और सुशांत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसीलिए महेश भट्ट ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती को इस बात को लेकर आगाह भी किया था। साथ ही सलाह दी थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए रिया को सुशांत को छोड़ देना चाहिए, वरना सुशांत की बीमारी का असर उस पर भी पड़ेगा। मतलब ये कि बॉलीवुड गैंग ने एक अपनी फिल्म की तरह सुशांत की आत्महत्या पर भी एक घिसी पिटी कहानी खड़ी कर दी और बॉलीवुड के दलाल मीडिया जो इनके गैंग का हिस्सा है वो भी इस बोगस स्टोरी को परोस रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस रिपोर्ट को नेशनल हेराल्ड ने छापा है। ये वही अखबार है जो गांधी परिवार का है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर है।
महेश भट्ट फिल्म डायरेक्टर से ज्यादा फर्जी समाज सेवक भी हैं। जब यूपीए सरकार थी तब ये टीवी पर छाए रहते थे। मोदी सरकार के आने के बाद इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। अब इस नेक्सस को समझने के बाद महेश भट्ट की चेली क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जरा देखते हैं सुहित्रा ने इस फेक थ्योरी को सच साबित करने के लिए और क्या क्या कुतर्क दिए। सुहित्रा ने कहा कि महेश भट्ट ने यह भी कहा था कि अब केवल दवाइयां ही सुशांत को ठीक कर सकती हैं। रिया, जो कुछ वक्त से सुशांत के साथ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि सुशांत वक्त पर दवाइयां ले, लेकिन सुशांत ने दवाइयां लेने से मना कर दिया था। सुहित्रा के मुताबिक लगभग 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत ने बाहरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लिया था। रिया चक्रवर्ती उनके साथ थी, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त तक उनके साथ नहीं रह सकती थी। अब वो वक्त आ ही गया था जब सुशांत को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब सुशांत को आवाजें सुनाई दे रही थी। ये क्या सुशांत ने महेश भट्ट को बताया था, या सुहित्रा को या इन करमचंदों को अपने घर में बैठे बैठे ये आवाजें सुनाई देने लगी थी? और इसी बात को पुख्ता करने के लिए सुहित्रा ने एक और कहानी गढ़ दी कि एक दिन रिया और सुशांत उनके घर पर ही अनुराग कश्यप की फिल्म देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने रिया से कहा कि उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म को ना कह दिया है, अब वो उन्हें मार देगा। सुशांत की बातें सुनकर रिया को उनसे डर लगने लग गया था, और फिर महेश भट्ट को जब ये बातें पता चली तो उन्होंने रिया को तुरंत सुशांत से दूर रहने की सलाह दी थी। इसके बाद रिया ने सुशांत से अलग होने का फैसला भी कर लिया। इस तरह की लाइन पर मुकेश भट्ट ने भी यही बातें सुशांत की आत्महत्या के तुरंत बाद कही थी। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं ये भट्ट भाई सुशांत सिंह राजपूत को पूरे तरीके से डिप्रेशन का एक बहुत गंभीर मरीज साबित करने में लगे थे। इस खेल में महेश भट्ट के चेले चपाटे सब शामिल हो गए थे। सवाल यह है कि महेश भट्ट के कैंप से ही इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि रिया से अलग होने की वजह से सुशांत ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस थ्योरी में भी बहुत झोल है। लोगों को महेश भट्ट की तस्वीरें दिखाकर बॉलीवुड गैंग क्या साबित करना चाहता है? दूसरी बात यह है कि महेश भट्ट क्यों छिपे हुए हैं? वो सामने आकर बताएं कि रिया की ये 2 साल पुरानी तस्वीरें दोनों के किस तरह के रिश्ते को उजागर करती हैं। क्या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता था? क्या ये डायरेक्टर हीरोइन का रिश्ता था? सवाल ये भी है कि क्या सुशांत को रिया की महेश भट्ट से दोस्ती का पता नहीं था? अगर पता था तो ये थ्योरी ही खत्म हो जाती है। अब ये बताया जा रहा है कि महेश भट्ट रिया को उसकी देखभाल करने की बजाय उसे सुशांत को छोड़ने की सलाह दे रहे थे। भाई, तो 71 साल के इस महेश भट्ट को दूसरे की जिंदगी में इतनी दखलंदाजी करने की छूट दी किसने? अपना घर तो संभाल नहीं सकते, दूसरे को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। तस्वीरें देखकर तो लग रहा है कि एक वक्त महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती काफी क्लोज रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिया का सुशांत के साथ रिश्ता महेश भट्ट को रास नहीं आ रहा था? और तो और रिया तो सुशांत को लेकर काफी गंभीर भी थी। तो कहीं रिया को जिंदगी में सुशांत के साथ आगे बढ़ता देख महेश भट्ट खुद परेशान तो नहीं थे? रिया को हाथ से निकलता देख वो अपने भाई और एसोसिएट के साथ रिया का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे थे? दिलचस्प तो यह है कि महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के साथ क्या किया था, ये शायद सब लोगों को पता नहीं है। कहा तो ये जाता है कि परवीन बॉबी को डिप्रेशन का मरीज बनाने वाले खुद महेश भट्ट ही थे। अफसोस उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, वरना महेश भट्ट की तो सारी पोल पट्टी जमाने के सामने बहुत पहले आ चुकी होती। कहानी में यहाँ बहुत बड़ा झोल नजर आ रहा है, लेकिन इस कहानी में इससे भी बड़ा एक और लूप होल है। जैसा कि महेश भट्ट के कैंप की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में था और सही वक्त पर दवाइयाँ नहीं ले रहा था, तो ये दवाइयाँ किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब तो की होंगी। महेश भट्ट जब इन लोगों की जिंदगी में इतना घुस चुके थे तो बताए कि किस डॉक्टर से सुशांत का इलाज चल रहा था, कब वो चेकअप कराने के लिए जाता था। सीसीटीवी फुटेज तो आजकल हर जगह होती है। कोई परवीन बॉबी का जमाना तो है नहीं कि आप गंदगी फैला दें और बेदाग निकल भी जाए। और तो और मौत के बाद पुलिस ने सुशांत के घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन ना कोई ड्रग्स मिली, ना कोई दवाई, ना किसी डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन बॉलीवुड गैंग, इसके चट्टे बट्टे और बिके हुए पत्रकारों ने सुशांत की मौत पर अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। और इसी गैंग के लोगों ने ये फैलाना शुरू कर दिया है कि महेश भट्ट और रिया सुशांत की सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं। ट्विटर पर लोग महेश भट्ट पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं।
गौरतलब है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की तस्वीरों ने तो इस पूरे मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस भट्ट भाइयों और उनकी एसोसिएट सुहित्रा सेनगुप्ता से इस मसले पर कब पूछताछ करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।